निधि दर्शन दीजिए, निधि बाबू। स्वराज आदर्श ऑन करो जी। देखो दिव्यांग ऑन करो बाबू। देखो सपना, हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं सर? हम आपको पढ़ा रहे हैं इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ा रहे हैं, है ना। फिजिक्स का पहला चैप्टर है बाबू, टाइम एंड मोशन है। ठीक। तो पहले आपको बेसिक टर्म समझा दिए। वेलोसिटी क्या होता है सर, प्रियांशु एक्सेलरेशन क्या होता है ना, डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, सारा टर्म आपको हमने अच्छे से बता दिया। ठीक। अब कोई भी गाड़ी बाबू जा रहा है जा रहा है जा रहा है ना, तो आप लोग जो फॉर्मूला लगाते हो कौन वाला, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम, लगाते हो ना मेरे लाल। मान लो डिस्टेंस बराबर बचपन में क्या पढ़ा है, समझना है, स्पीड इनटू टाइम पढ़ा निधि, यही ना मम्मी जी बचपन में पढ़ाए हैं बाबू। तो क्या यह फॉर्मूला हमेशा वैलिड है? ये जो फॉर्मूला है मेरे लाल, मान लो कोई गाड़ी चला चला, है ना, मान लो यहाँ 10 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी था बाबू, और आगे जाके वेलोसिटी 15 हो गया कि नहीं, 15 मीटर पर सेकंड हो गया, है ना। मान लो टाइम दे दे कि नहीं, मान लो टाइम 5 सेकंड लग गया, तो कहेगा बाबू क्या गाड़ी कितना दूर चला। यहाँ पे वेलोसिटी 10 था, आगे जाके 15 हो गया, 5 सेकंड लग गया, तो कहेगा कितना दूर चला बाबू। ये फॉर्मूला लगाएगा, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस बराबर स्पीड बाबू 10 है, टाइम 5 सेकंड है, तो 10 वाला ये वाला 10 लेगा कि ये वाला 10 लेगा, है ना। तो जो बचपन में फॉर्मूला पढ़े हो निधि, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम, इस सब जगह वैलिड नहीं है ना। ये वहीं पे वैलिड है जब आपका स्पीड नहीं बदलेगा। जैसे यहाँ 10 स्पीड है प्रियांशु, और यहाँ भी अगर 10 स्पीड रहेगा तब आप फॉर्मूला लगा सकते हो सर कि 5 सेकंड में 10×50 मीटर चल दिया, है ना। तो ये जो फॉर्मूले बाबू बच्चा में आपको सिखाया जाता है 2 क्लास 3 क्लास में। अब 9 में आ गए हो, तो 9 में आ गए मेरे लाल, तो अब आपको कुछ मोशन का स्पेशल फॉर्मूला सीखना पड़ेगा। मान लो यहाँ का गाड़ी 10 है, यहाँ 15 हो गया, तो गाड़ी क्या है ना वो कितना दूर चला। तो इसको निकालने के लिए बाबू हमारे पास क्या बाबू, स्पेशल फॉर्मूला है। क्या है सर, समझना। तो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन होते हैं, कितने होते हैं, 3 इक्वेशन ऑफ मोशन होते हैं। कौन कौन से सर? पहला इक्वेशन ऑफ जो मोशन होता है भोला, v बराबर कितना, u प्लस ए टी। कब कौन सा यूज करेंगे बताते हैं जी, तो वीडियो ऑन करो जी। सेकेंड इक्वेशन ऑफ जो मोशन है बाबू, s बराबर कितना, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और थर्ड इक्वेशन ऑफ जो मोशन है, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s। ये थर्ड वाला है। यही क्लास 9 में 3 गो इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ना है। जी तो ऑन करो ना बाबू, कहले बाबू बीपी हाई करवाते हो। इसी 3 इक्वेशन मोशन की सहायता से बाबू ऑब्जेक्ट 10 से बाबू 15 स्पीड हो गया, तो 5 सेकंड में कितना दूर जाएगा, इसी इक्वेशन को यूज करके निकालेंगे। डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम प्रियांशु फेल है। डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम तभी लगाएंगे जब स्पीड हमेशा एक समान रहेगा, स्पीड नहीं वेरी होगा, तभी लगाएंगे। स्पीड बदल जाएगा तो ये फार्मूला फेल हो जाता है। तो हमारे पास 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है। कल 2 गो बताए थे, v बराबर यू प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। 2 गो कल बताए थे ना। तीसरा आज है रेहान। रेहान जी तो ऑन करो जी। हाँ सर। देखो क्या बाबू, तो कुछ नहीं बाबू, जो पहला दूसरा इक्वेशन है सर उसी को यूज करके तीसरा निकालेंगे। जो पहला दूसरा इक्वेशन है उसी को यूज करके तीसरा निकालेंगे। कैसे निकालेंगे समझना है। तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन का ये वाला आपको प्रूफ करना है। थर्ड इक्वेशन v बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s। यू क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी, आगे सब में लिखा देंगे।
v फाइनल वेलोसिटी, a एक्सीलरेशन, s डिस्प्लेसमेंट होता है ना। सारा लिखा देंगे सब टर्म, कि नहीं। ठीक सर। तो हमको सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बाबू, s बराबर कितना, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यही है। ये सेकेंड इक्वेशन ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब बाबू फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v बराबर u प्लस ए टी है। थर्ड इक्वेशन मोशन में टाइम नहीं है, टाइम वाला टर्म नहीं ना है जी, वी स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस टू एस, टाइम वाला नहीं ना है जी। तीसरे इक्वेशन ऑफ मोशन में टाइम वाला नहीं है टर्म, वेलोसिटी एक्सीलरेशन डिस्प्लेसमेंट है, टाइम नहीं है। तो करेंगे क्या मेरे लाल, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन से यूटी हाफ, यहां से टाइम हटा दो, यहां से टाइम क्या करो, दर्श दिव्यांग कौन करो ना जी, यहां से टाइम हटा दीजिए। ठीक, टाइम हटाएंगे कैसे सर, टाइम वाला जो टर्म है उसको हटाओ। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से हम लोग जानते हैं सर, v बराबर यू प्लस ए टी, यहां से टाइम निकाल लो, u को पकड़ के इधर ले आओ, तो v माइनस यू हो गया ए टी, ए को इधर डिवाइड कर दो, तो t बराबर कितना हो गया, v माइनस यू अपॉन ए हो गया, यही हो गया हमारा टाइम निकाल गया ना जी। t बराबर कितना, v माइनस यू अपॉन टी। इसी टाइम के वैल्यू को यहाँ पुट कर दो बस। तो टाइम के वैल्यू को s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, टाइम के वैल्यू को पुट कर दिया, कितना पुट किया, v माइनस यू अपॉन ए, v माइनस यू अपॉन ए, इसीलिए रेड कलर में किए है, प्लस 1/2 इंटू ए, टी बराबर कितना पुट करेगा, v माइनस यू अपॉन ए स्क्वायर है, स्क्वायर देगा, है ना निधि, अदिति, हाँ सर। प्रियांशु, नेक्स्ट मेरे ला, अब यू भी को मल्टीप्लाई करो, यू भी को मल्टीप्लाई करो, माइनस यू मल्टीप्लाई यू, यू स्क्वायर, नीचे में है ए दे दिया, 1/2 ए हो गया, ये क्या हो गया, v माइनस ए माइनस बी के होल स्क्वायर पे फॉर्मूला हो गया, अरे ए माइनस बी के होल स्क्वायर हो गया ए स्क्वायर माइनस 2ab यू भी प्लस यू स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर, स्क्वायर उछल के ए पे भी आएगा, नीचे पावर 2 पर पावर 1, अरे एगो है ना जी, तो एगो ए से एगो ए कट जाएगा, नीचे एगो ए बच जाएगा, अरे ऊपर एगो ए नीचे ए स्क्वायर है, दो टर्म में ए होगा, ये स्क्वायर को कैसे लिख सकता है, ए मल्टीप्लाई ए, तो एगो ए कट गया, एगो ए बच गया, टू था जो रह गया, इधर यू भी माइनस यू स्क्वायर। अब इसको सोल्व करो, ए टू ए का एलसीएम कितना जी, तो ए और टू ए का एलसीएम कितना जी, टू ए सर, ए टू ए का एलसीएम टू ए, टू से इसको मल्टीप्लाई करो, टू से इसको मल्टीप्लाई करो, टू यू भी हो जाएगा, है ना। तो क्या हो गया, टू यू भी हो गया, माइनस टू यू स्क्वायर, ये तो बाबू जो टर्म वही लिखा जाएगा, वी स्क्वायर माइनस टू यू भी प्लस यू स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस टू यू भी प्लस यू स्क्वायर, टू यू भी कट गया, माइनस टू यू स्क्वायर और प्लस टू यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर अपॉन टू ए, माइनस टू यू प्लस यू कितना, यू स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर हो जाएगा, प्लस वी स्क्वायर अपॉन टू, टू ए को इधर कर ले आप, टू ए एस हो गया, माइनस वी स्क्वायर यू स्क्वायर को पकड़ के इधर ले आओ तो प्लस हो जाएगा, तो वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टू एस, तो ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हो गया, है ना कि नहीं आदर्श बाबू, रेहान कहल बाबू खून पी रहा है जी, रेहान कि नहीं, हाँ सर। तो यही मेरे क्या होते हैं बाबू, थर्ड तीन इक्वेशन ऑफ मोशन होते हैं, ये हो गया आपका बाबू फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ये वाला आपका हो गया सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, और ये हो गया थर्ड, है ना। तो जो तीसरा वाला प्रूफ करोगे, पहला दूसरा को यूज करके प्रूफ करोगे, तो ये तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन याद रखने सर, कौन कौन सर, v बराबर यू प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, ठीक नहीं, जहां बाबू v क्या होता है प्रियांशु, फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, ए एक्सीलरेशन, एस डिस्प्लेसमेंट, टी टाइम, इसके नीचे लिख देते बाबू सबका बाबू, एस यू भी क्या है बाबू, जरूरी है, मान ली इक्वेशन ऑफ मोशन याद है, एस यू भी का मतलब ही नहीं पता है बाबू मेरे,
है ना। हाँ सर। ढेर मेरे भोला। जहां मेरे लाल लिख लेंगे भोला। यू क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। है ना। भी क्या है, फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी को भी से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये क्या होता है, एक्सीलरेशन होता है। एस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। टी क्या होता है, टाइम टेकन होता है। है ना। तो इतने सारे टर्म आपको यूज हैं बाबू मेरे, कि नहीं भोला आदर्श बाबू। है ना जी। हाँ ध्यान ऑन करो। अब कुछ कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है। अगर कोई गाड़ी बाबू रेस्ट से स्टार्ट कर रहा था, उसका इनिशियल वेलोसिटी कितना लेंगे, जीरो लेंगे। न्यूमेरिकल कैसे सोल्व करोगे भोला। क्वेश्चन सोल्व करने के लिए आदर्श आना चाहिए, कि नहीं दिव्यांग। आदर्श को बाबू बाहर फेंकते नहीं तो जी। ध्यान ऑन करो जी। नेक्स्ट मेरे लाल कॉन्सेप्ट लिखेंगे अदिति। इफ ए बॉडी इज स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, अगर क्वेश्चन में देल रहे बबलू, इफ ए बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, अगर कोई बॉडी रेस्ट से स्टार्ट हो रहा, इट्स इनिशियल वेलोसिटी जीरो। रेस्ट से अगर स्टार्ट हो रहा था, उसका इनिशियल वेलोसिटी क्या लेंगे, जीरो लेंगे। इट्स इनिशियल वेलोसिटी ये ध्यान देना कहाँ यूज करेंगे, न्यूमेरिकल में। इट्स इनिशियल वेलोसिटी यू बराबर कितना, जीरो। है ना, न्यूमेरिकल में यूज करेंगे। यदि कोई बॉडी रेस्ट में आ गया, इफ ए बॉडी बाबू मोशन कर रहा था, रेस्ट हो गया, इफ ए बॉडी बाबू कम टू रेस्ट। इफ ए बॉडी कम टू रेस्ट क्या हो गया बाबू, है ना। रेस्ट में आ गया, मोशन जा रहा था, रुक गया जाते जाते, तो उस केस में फाइनल वेलोसिटी जीरो लेना। देन इट्स फाइनल वेलोसिटी जीरो। ठीक। थर्ड केस, इफ ए बॉडी, है ना, ये सब यूज पड़ेगा न्यूमेरिकल में। क्वेश्चन में लिखल रहेगा ए बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, मतलब इनिशियल वेलोसिटी जीरो। ए बॉडी कम टू रेस्ट, फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, जीरो होगा। क्वेश्चन पढ़ के अपने से सोचना है आपको। है ना, कोई आपको बताएगा नहीं। न्यूमेरिकल कैसे सोल्व करोगे, तो स्टेटमेंट पढ़ो और अपने से सोचो। हम दो चार क्वेश्चन बताते हैं सोचने के लिए। इफ ए बॉडी बाबू मूव्स विथ, यह सब याद रखना, मूव्स विथ बाबू इनफॉर्म वेलोसिटी, यदि वेलोसिटी नहीं बदल रहा है। इफ ए बॉडी मूव्स विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, नहीं बदल रहा, तो उसका एक्सीलरेशन कितना होगा, देन इट्स एक्सीलरेशन निधि। वेलोसिटी नहीं बदल रहा तो एक्सीलरेशन कितना होगा जी,
कितना होगा प्रियांशु? वेलोसिटी नहीं बदल रहा तो सॉल्यूशन कितना होगा जी? जीरो होगा। क्या होगा? जीरो होगा। जैसे बाबू। कितना नंबर क्वेश्चन होगा? 10। सर 16। सर क्वेश्चन नंबर 16। चलो अब हम लोग न्यूमेरिकल कैसे सोल्व करेंगे? लिखो, डिस्क्राइब द मोशन ऑफ ए बॉडी which is accelerating at constant rate दस मीटर पर सेकेंड स्क्वायर if the body start from rest how much distance in 2 सेकेंड? देखो सिखाते मेरे भोला। क्या है बाबू? लिखो रेहान, बताते भोला मेरा। लिखिए बाबू। सिखाया जाए समझाया जाए प्रियांशु। लिखो निधि। अदिति लिखो जी। लिख लिए सर। लिख ले रेहान। नहीं। जल्दी करो रेहान बाबू। लिखा था दिव्यांग। लास्ट ठीक है। लाइन बता। जल्दी करो बाबू। हो गया सर। हो गया। चलो देखो समझते हैं मेरे भोला। क्या है बाबू?
देखो जीतू, लिखा जीतू, जीतू, यस सर। काय को वीडियो देखा जी? सर सर अभी तो खास टोटल मैंने 12 वीडियोस देखे सर। सब लिखना भी है, एक दिन चेक करेंगे बाबू। देखो मेरे भोला, अब आपको हम क्या पढ़ा रहे हैं, हमारे पास 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है, इसको रट जाना है। क्या है सर? एकदम रट जाना बाबू। 3 इक्वेशन ऑफ मोशन सर, कौन कौन सर, कौन कौन सर? पहला इक्वेशन ऑफ मोशन कौन? पहला इक्वेशन ऑफ मोशन कौन? v बराबर u प्लस ए टी प्रियांशु। पहला कौन? v बराबर u प्लस ए टी। दूसरा कौन? s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, है ना। तीसरा कौन? v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s। हो गया। अब इस 3 इक्वेशन ऑफ मोशन को कैसे यूज करना है ये समझना है। हर एक टर्म आपको बाबू आना चाहिए। रेहान काहे वीडियो बंद चालू करता है? रेहान बाबू आदत से लाचार है जी। हद करता है, 9 के बच्चे हो बाबू, अगला साल 10th में जाओगे, थोड़ा सिंसियर रह के क्लास करो। डांटेंगे फटकारेंगे अच्छा लगेगा बाबू? बड़ा बच्चा नहीं बाबू, सोचो थोड़ा। 3 गो, जहां भी क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी बाद वाला, यू शुरू वाला, ए एक्सीलरेशन, टी टाइम, एस डिस्प्लेसमेंट होता है, याद रखना है। अब इसको यूज कैसे करेंगे? क्वेश्चन बनाने में। याद रखोगे तो आपको क्वेश्चन बनाने में यूज करना है सपना। देखो कैसे करोगे अदिति। तो ये तो टर्मिनोलॉजी हो गया सर। ये 2-3 को कुछ पॉइंट है। क्या है सर? मान लो आपको बाबू क्वेश्चन में यूज होगा। जैसे मान लो कोई गाड़ी अगर एट रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, कहाँ स्टार्ट? फ्रॉम रेस्ट। तो आपको बाबू अपने मन से सोचना, अपन दिल पे हाथ रख के सोचना। ठीक सर। रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है तो यू की वैल्यू 0 लेंगे। क्वेश्चन में नहीं कहेगा लेवल लगी। देखना कि बड़ी रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, हाँ, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या लेंगे? 0 लेंगे। अगर कोई गाड़ी जैते 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 रुक गया, है ना बाबू, मान लो कोई गाड़ी जा रहा है जा रहा है जा रहा है और नहीं रुक सकता जी, तो इफ ए बड़ी कम टू रेस्ट बाबू। अगर बाबू रेस्ट में आ गया, कम टू रेस्ट मतलब रेस्ट में आ गया, जैसे भोला एकदम मुंह लटका लेता है ये सब। मान लो गाड़ी है, जा रहा बाबू एकदम 100, 120, 30 किलोमीटर पर घंटा, एकदम राजधानी एक्सप्रेस है, हाय। और आगे आगे आपके स्कूल का प्रिंसिपल भोला किसी कारण बस मार्केट उर्केट में टपक गया, तो उड़िया देगा जी कि ब्रेक उरेक मारेगा भोला मेरा प्रियांशु, है ना, कि उड़िया देंगे बाबू मेरे। तो गाड़ी जा रहा है बाबू, तो फाइनल क्या करोगे भोला मेरा, है ना बाबू? टच करके क्या करोगे भोला मेरा? रोकोगे। तो रोकोगे तो उस केस में फाइनल वेलोसिटी 0 लेंगे। अरे मानवता मानते आप लोग को स्कूल वाला प्रिंसिपल लूट रहा है मेरे लाल, मिसलेनियस चार्ज, कॉपी का, किताब का, री एडमिशन का, न जाने कितना लूटता है बस। लेकिन मानवता के अनुसार बाबू रोकना ही पड़ेगा। तो अगर रुक गया तो उस केस में फाइनल वेलोसिटी 0 लेंगे। ठीक। तीसरा केस क्या? बड़ी मूव्स विथ इनफॉर्म वेलोसिटी। इनफॉर्म वेलोसिटी बाबू मतलब बॉडी का वेलोसिटी नहीं बदल रहा है ना, बॉडी का वेलोसिटी मान लो नहीं बदल रहा। यहाँ भी 10 मीटर पर सेकेंड है, आगे भी बॉडी का वेलोसिटी 10 मीटर, वेलोसिटी अगर नहीं बदल रहा है, यहाँ भी 10 मीटर पर सेकेंड, तो वेलोसिटी ना बदला। तो जब वेलोसिटी नहीं बदलेगा तो एक्सीलरेशन क्या लेंगे? 0 लेंगे। एक्सीलरेशन क्या लेंगे सपना? 0 लेंगे। उधर क्या देख रहे हो निधि अदिति? तो ये 3 गो टर्म आपको कहाँ यूज होगा? न्यूमेरिकल्स में। चलो न्यूमेरिकल सोल्व करेला बताते हैं कैसे करोगे। ये तीनों याद हो गया? रेस्ट से स्टार्ट होगा इनिशियल 0, बाद में रेस्ट होगा फाइनल 0, भी 0 लेना। बड़ी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रहा है, एक्सीलरेशन 0 लेना अपने मन से, कि नहीं? हाँ सर ले लेंगे सर, क्या दिक्कत है? तो आगे समझो।
अब आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन। तो क्वेश्चन पढ़ना है और उसका सॉल्यूशन लिखना है। देखो मेरे बोला, पहले क्वेश्चन पढ़ना, रफ में 3 इक्वेशन ऑफ मोशन लिखना है ना निधि? हाँ सर अदिति। अब इसमें से इक्वेशन में से कौन सा लगेगा? तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन लिख लेना रफ में। अब पहला लगेगा, दूसरा लगेगा, तीसरा लगेगा। कैसे पता चलेगा? तो क्वेश्चन पढ़ोगे, क्वेश्चन से डाटा को बाहर निकालोगे और डाटा बाहर निकाल के यहाँ पे लिखना है। फिर हमको क्या निकालना है, क्या दिया हुआ है, कंपेयर करके इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे। चलो शुरू करते हैं। क्या कह रहा है? डिस्क्राइब द मोशन, मोशन ऑफ बॉडी। कोई बॉडी का मोशन है बाबू, उसके मोशन को बताइए। विच इज एक्सिलरेटिंग एट कांस्टेंट रेट, एक्सिलरेशन उसका कांस्टेंट है। ये 10 मीटर पर सेकंड दे ले, कौची दे ले हैं? पहले क्वेश्चन पढ़ो, 10 मीटर पर सेकंड क्या दिया हुआ है सोचो। 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर का कर यूनिट होता है एक्सिलरेशन का। अरे मीटर पर सेकंड स्क्वायर यूनिट कहता है चुका बाबू एक्सिलरेटिंग कांस्टेंट रेट, एक्सिलरेशन कांस्टेंट रेट से बढ़ रहा है, मतलब यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन है। आइसोमीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो 10 क्या दिया हुआ? एक्सिलरेशन दिया हुआ। 10 क्या दिया हुआ? एक्सिलरेशन दिया हुआ। क्वेश्चन से डाटा लिख लिया। इफ द बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, आगे पढ़ें सर, तो बॉडी कहाँ से स्टार्ट कर रहा है? रेस्ट से। अब ये ताजे ताजे बताएं, बॉडी रेस्ट से स्टार्ट करेगा तो इनिशियल वेलोसिटी क्या लेगा? 0 लेगा, है ना? बॉडी रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है मेरे लाल, क्वेश्चन में दिया हुआ, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा? इनिशियल वेलोसिटी को u से 0 होगा। हाउ मच डिस्टेंस कवर इन 2 सेकेंड, टाइम दिया हुआ है। टाइम बाबू t की वैल्यू दिया हुआ है 2 सेकेंड। तो कह रहा है 2 सेकंड में गाड़ी कितना दूर जाएगा, कितना दूर जाएगा, है ना? कहीं निकालना, तो हमको दूरी निकालना ना, डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे। एस बराबर क्या होगा? कितना दूर जाएगा मतलब डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे। क्या निकालेंगे? डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे। डिस्प्लेसमेंट एस बराबर बाबू वाट, कि नहीं? अब कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएगा? डिस्प्ले एस निकालना, तो एरा में भी एस है, एरा में भी एस है, दोनों में ना एस है जी। एस बराबर ई भी है सर, एस यहाँ भी है। कौन लगाओगे सोचो, कि नहीं बाबू प्रियांशु? जीतू कौन लगाएंगे? जीतू सोचो, 3 गो इक्वेशन मोशन में कौन सा यूज करोगे? 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, हमको एस निकालना है सर। तो देखो अगर 2 नंबर लगाते हैं मेरे लाल, यू की वैल्यू हमको नहीं, यू की वैल्यू दिया हुआ है सर, टाइम दिया हुआ है, एक्सेलरेशन दिया हुआ है, समझना। एस निकालना मेरे लाल, तो 2 नंबर इक्वेशन सोचते सर, एस बराबर कितना? यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। 3 नंबर भी सोचते हैं, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s। तो देखो 3 नंबर में फाइनल वेलोसिटी ना है जी, म्यूट करो जी। 3 नंबर में क्या फाइनल वेलोसिटी? यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी का नामो निशान नहीं है बाबू। कहा देती माहौल बना रही शैतान बैठ के। 3 नंबर में हमको क्या बाबू? फाइनल वेलोसिटी वाला टर्म है सर। फाइनल वेलोसिटी यहाँ बाबू ए दिया हुआ, यू दिया हुआ, टी दिया हुआ। यहाँ तो बाबू फाइनल वेलोसिटी हमको दिया हुआ नहीं, तो ये वाला नहीं लगाएंगे। यू भी नहीं पता, ए भी, एस भी पता नहीं है, तो 2 अननोन वाला ही नहीं लगाएंगे। इसमें देखते सर एस बराबर यू टी, यू की वैल्यू बाबू दिले है 0, टाइम दिले है, ए बाबू एक्सेलरेशन दिया हुआ, टाइम भी दिया था, मतलब यही वाला लगेगा। तो एस बराबर क्या लिखेंगे? यू की वैल्यू 0, टाइम कितना? 2 सेकेंड, 1/2, एक्सेलरेशन दिले है 10 मीटर बाबू पर सेकेंड, एक्सेलरेशन कितना? 10 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ।
पर सेकंड स्क्वायर। टाइम कितना सर? 2 सेकंड का स्क्वायर करेंगे। टाइम कितना दिया हुआ है? 2 सेकंड का स्क्वायर करोगे, है ना? हाँ, एस बराबर 0 × 2 कितना? 0। नेक्स्ट मेरे लाल 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। 2 का स्क्वायर 4, सेकंड का स्क्वायर सेकंड स्क्वायर, सेकंड का स्क्वायर सेकंड स्क्वायर, सेकंड स्क्वायर सेकंड स्क्वायर, मर गया। 2 से बाबू 10 मरेगा बोला 5 टाइम में। 5 और 20, एस बराबर 20, 0 तो 0 खत्म। 5 4 जा 20, मीटर बच गया तो 20 मीटर हो गया। तो यही गाड़ी का डिस्प्लेसमेंट हो गया 20 मीटर बाबू। 2 सेकंड में कितना जाएगा? 20 मीटर जाएगा मेरे लाभ। तो इस तरह से इक्वेशन सोच के आपको निकालना है। लिखो बोला मेरा 16 का सॉल्यूशन। नेक्स्ट हमको नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया तो फिर से बताते हैं। क्वेश्चन पढ़ना है, डाटा को बाहर निकालना है और उससे वैल्यू को लिखना है। जैसे मेरे बोला a car moving with a speed of 5 meter per second is subjected to an acceleration of 0.2 meter per second square. Calculate the speed of motorcycle calculate the speed of motorcycle after 10 seconds. आज फिजिक्स में स्टार्ट हो जाएगा 10th वाला में सर। हाँ जी, एंड फाइंड डिस्प्लेसमेंट। लिखिए मेरे भोला, देखो समझाते हैं जी। लिखो मेरे बाबू। लिखो रेहान, जिंदगी नहीं जीना है जी।
ठीक नहीं है सर। क्वेश्चन पढ़ो, डाटा निकालो और कोशिश करो। करो तो प्रियांशु, पहले एक बार खुद से करो मेरे लाल, हम बता रहे हैं तुरंत, जल्दी करो 1 मिनट में। पहले आप डाटा लिखो मेरे भोला। जल्दी करो बाबू, भोली अदिति। जल्दी 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 जल्दी, कौन करता जल्दी। जल्दी लिखो मेरे भोला। देखो सर, हमरा से नहीं हुआ सर, नहीं हुआ तो समझाते हैं बाबू मेरे। हुआ बाबू रेहान प्रियांशु? क्वेश्चन पढ़ो और डाटा को अदिति लिखो। क्वेश्चन पहले पढ़ो, जो दिया हुआ डाटा उसको लिखो। नहीं तो बाबू फिर न्यूमेरिकल नहीं बनेगा। 11-12 में इसी जाके करना है। जब ये नहीं बनेगा तो 11-12 का सपना छोड़ दो। अगर आपसे ये नहीं सोल्व हो रहा है तो फिर 11-12 में बाबू इसे खतरनाक खतरनाक आता है, वहां हिलेगा भी नहीं, है ना। तो सबसे पहले बाबू हमको क्वेश्चन पढ़ना, इसमें जो दिया उसको लिखना, फिर यहां से बाबू हमको देखना। ए कार मूविंग विथ स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। कोई कार है, कितना से जा रहा है? 5 मीटर से जा रहा है कि नहीं मेरे भोला? कोई कार है, कितना से जा रहा है? 5 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, नहीं जा सकता है? हाँ सर। तो ये 5 मीटर पर सेकेंड की हो गया? मूविंग विद 5 मीटर पर सेकेंड। 5 मीटर पर सेकेंड कहाँ हो गया सोचो? 5 मीटर से जा रहा, तो जा रहा तो ये क्या हो गया? इनिशियल वेलोसिटी हो गया, मतलब यू हो गया। ये 5 मीटर से जा रहा है ना जी, मतलब यू हो गया 5 मीटर। इज सब्जेक्टेड टू एन एक्सीलरेशन ऑफ 0.2 मीटर स्क्वायर। ये 0.2 मीटर स्क्वायर तो किसका यूनिट होता है? एक्सीलरेशन का। तो इस गाड़ी में एक्सीलरेशन आपको दिया हुआ है 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। मतलब एक्सीलरेशन दिया हुआ है सर 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ मोटर आफ्टर 10 सेकेंड। ये गाड़ी चला, है ना। हाँ सर। तो 10 सेकेंड चला, कितना सेकेंड चला? 10 सेकेंड चल के यहां आ गया। तो गाड़ी जब चल के यहां आ गया तो कह रहे बाबू स्पीड निकालिए। क्या निकालिए? स्पीड, मतलब इस पोजीशन का यहाँ का भी निकालो। 10 सेकेंड के बाद भी निकालो। क्या निकालो? भी निकालो, है ना। एक्सीलरेशन दिया हुआ है 0.2 सेकेंड कि नहीं, मतलब हमको भी निकालने कह रहा है। ठीक, और क्या निकालने कह रहा? फाइंड डिस्प्लेसमेंट, यहां से यहां की दूरी, कितना गाड़ी चला, ये डिस्प्लेसमेंट निकालने का रहा। ए से बी की दूरी निकालने का रहा, मतलब क्या निकालने का रहा? एस निकालने का रहा, है ना? इतना डाटा लिख के डायग्राम बना के अब आपको सोचना, हमको भी निकालने का रहा तो कौन फॉर्मूला लगाएगा? 3 गो मेरे लाल, हमको यू दिया हुआ, ए दिया हुआ है ना। हाँ सर। भी हमको नहीं पता है मेरे लाल, तो ये भी नहीं, टी भी नहीं हमको पता है। 10 सेकंड हमको टाइम दिया हुआ है। कैलकुलेट स्पीड ऑफ मोटरसाइकिल आफ्टर 10 सेकंड, टाइम दिया हुआ है मेरे भोला। क्या दिया हुआ? यहाँ टाइम दे दिया बाबू।
सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे, पहला एस बराबर निकाल के फिर थर्ड में पुट कर देंगे। टाइम 10 सेकंड दे दिया कि नहीं? हाँ सर। अब सोचो कौन लगाओगे, यू पता है, ये पता है, टाइम पता है, फाइनल वेलोसिटी, तो पहला इक्वेशन लगाओ। भी है बाबू, यू ए टी है, तो यू भी पता है, भी पता है, टी भी पता है, भी की वैल्यू निकाल लो पहला इक्वेशन लगा के। दूसरा यस बाबू बाबू, जब यू पता है, ये पता है, टी पता है, तो दूसरा इक्वेशन करके डिस्प्लेसमेंट निकाल दो, है ना? तो बाबू पहला दूसरा यूज करो मेरे लाल, यूज इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड बाबू, यूज इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, खुद करो, एक गो करो मेरे भोला, सब हम ही करेंगे, सब तो बताइए दिए। सेकेंड थर्ड से ना होगा पहला सर, सेकेंड थर्ड से ऐसे निकाल के उसके बाद फिर उसमें फिर पुट करेंगे। हाँ मेरे लाल, कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, सेकंड थर्ड भी कर सकता है, पहले निकालेगा फिर वो करेगा। भी में हमको कम ना कैलकुलेशन है जी पहला में। अभी बाबू इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन, अभी इजी इजी दो चार को चलेगा, पहले प्रैक्टिस करवा दिया जाएगा, उसके बाद बाबू धीरे धीरे गाड़ी आगे बढ़ेगा। चलो मेरे भोला।